झारखंड में 28 को हेमंत सोरेन सरकार का शपथ ग्रहण होगा। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद हेमंत सोरेन दिल्ली पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने पक्ष और विपक्ष के कई नेताओं से मुलाकात की। इस बीच कांग्रेस के लिए एक बड़े झटके वाली बात भी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक झारखंड में कांग्रेस को डिप्टी सीएम का पद नहीं मिलेगा। जेएमएम ने यह पद देने से साफ मना कर दिया है और 2 दिन पहले यह खबर आई थी कि हेमंत सोरेन ने कांग्रेस को साफ बता दिया था कि सरकार में पहले जो व्यवस्था चल रही थी वही चलेगी, नई बात नहीं होगी। जानकारियों के मुताबिक झारखंड में कांग्रेस को डिप्टी सीएम का पद भले ना मिला हो, लेकिन उसे 4 पद जरूर मिलेंगे, यानी कि 4 मंत्री कांग्रेस के होंगे। 4 मंत्री पद के लिए जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है वो भी आपको बता देते हैं। उनमें रामेश्वर उरांव का नाम है, दीपिका पांडे सिंह का नाम सामने आ रहा है, इरफान अंसारी हो सकते हैं और अनूप सिंह या श्वेता सिंह में से कोई एक शामिल हो सकता है। इसमें शुरू के 3 नेता हेमंत सोरेन की पहले की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। चौथे नाम को लेकर पार्टी के भीतर अभी माथापच्ची चल रही है। अनूप सिंह धनबाद से आते हैं, सवर्ण और राजपूत समाज से हैं। राजेंद्र सिंह के बेटे हैं। रसूखदार बड़ा पुराना और मजदूर यूनियन की सियासत पर पकड़ रखने वाला परिवार है उनका। दूसरी ओर श्वेता सिंह है, बोकारो के बड़े नेता समरेश सिंह की वो बहू हैं और यूथ कांग्रेस से रही हैं। पिछले चुनाव में बहुत ही कम मतों से थी और पहली बार जीती हैं। अब हाईकमान को इन 2 नामों में से किसी एक पर अपनी मुहर लगानी है। वहीं दिल्ली पहुंचे हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी से मुलाकात की और आपको बता दें कि उनकी इस मुलाकात को केवल एक औपचारिक भेंट ही माना जा रहा है, लेकिन फिर भी ये कहा जा रहा है कि अब लगभग सारी चीज़ें जो हैं वो तय हो चुकी हैं। इसके बाद हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना ने अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की। रविवार को इंडिया गठबंधन के घटक दलों जेएमएम, कांग्रेस और राजद ने अलग अलग बैठकें की थी और इसके बाद सीएम आवास में संयुक्त बैठक हुई। इस बैठक में हेमंत सोरेन को इंडिया विधायक दल का नेता चुना गया। हेमंत सोरेन की कैबिनेट में झामुमो के 6 मंत्री होंगे, जिसमें सीएम का नाम भी शामिल है। वहीं नई कैबिनेट में कांग्रेस के 4 मंत्री, राजद के कोटे से 1 मंत्री हो सकता है। खबर यह भी है कि अगर माले की ओर से भी मंत्री पद की मांग की जाती है तो इंडिया गठबंधन इस पर विचार कर सकता है। अब हेमंत की कैबिनेट में कम से कम 5 नए चेहरे दिखाई दे सकते हैं। वो कौन कौन हैं, जिसमें जेएमएम के दीपक बिरुआ का नाम है, हाफिजुल हसन और रामदास सोरेन फिर से मंत्री बन सकते हैं। महिला कोटे से अगर बात करें तो लुइस मरांडी का नाम आगे चल रहा है या फिर सविता महतो हो सकती हैं, जिन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। नए चेहरों में अनंत प्रताप देव का नाम भी आगे चल रहा है। इसके अलावा रविंद्रनाथ महतो, मथुरा महतो, उमाकांत रजक और भूषण तिर्की भी रेस में शामिल हैं। झामुमो कोटे से कौन कौन मंत्री होंगे, तो हेमंत सोरेन तो मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे ही, बरहेट से जीत कर आए। वही अनंत प्रताप देव जो भवनाथपुर से जीत कर आए हैं, उनका नाम है। दीपक बिरुआ हैं, चाईबासा से उन्होंने जीत हासिल की है। रामदास सोरेन हैं, घाटशिला से जीत कर आए हैं। मथुरा प्रसाद महतो टुंडी से जीते हैं और हाफिजुल हसन का नाम है जो मधुपुर से जीत कर आए हैं। कांग्रेस कोटे से कौन कौन हो सकते हैं, सबसे पहला नाम तो सीनियर नेता रामेश्वर उरांव का है जो लोहरदगा से जीत कर आए हैं। इरफान अंसारी जामताड़ा से जीत कर आए हैं, वो भी मंत्री पद पर हो सकते हैं। प्रदीप यादव पौरैया हाट से जीत कर आए हैं। कुमार जय मंगल उर्फ अनूप सिंह जो कि बेरमो से, या फिर श्वेता सिंह जो कि बोकारो से जीती हैं, उनका नाम शामिल हो सकता है। राजद कोटे से कौन मंत्री होंगे, तो सुरेश पासवान जो कि देवघर से जीते हैं, उनका नाम आगे चल रहा है। तो झारखंड विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा को 34 सीटों पर जीत मिली। 81 विधानसभा सीटों वाले राज्य में कांग्रेस को मात्र 16 सीटों पर संतोष करना पड़ा। 4 सीटें आरजेडी को मिली हैं और बीजेपी झारखंड में 21 सीटों पर ही सिमटी और 1 सीट आजसू और इसके अलावा एलजेपीआरवी को भी सीटें मिली हैं। 2 सीटें सीपीआईएमएल को भी मिली हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।